नमो सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। जन्म जो है भूत योनि में हो गया। अब अपने उसका जो उसकी छोटी बच्ची थी उसके ऊपर आने लगे, रोज परेशान करने लगा भूत। जब ओझा गुनी उसको पूछता था कि क्यों आप आते हैं, परेशान क्यों करते हैं बच्ची को, कहा देखिए हम जो यहाँ से चले गए सत्संग भजन भी नहीं हो पाया, इसलिए हम भूत बन करके भटक रहे हैं, हमको पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, पानी प्यासे हम तड़पते हैं, इसलिए हम इस बच्ची को ले जाएंगे, पानी पिलाएंगे, पानी पिलाने के लिए ले जाएंगे इसको। तो लोगों ने कहा कि अगर सत्संग हो जाए तो आपका दुख दूर हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा, तुरंत गांव वाले को जो ग्रामीण सत्संगी थे स्थानीय समूह को खबर दिया, जहाँ तक हो सका व्यवस्था किया और सत्संग किया। उसी दिन के बाद किसी पर कोई भूत वगैरह नहीं आया। तो देखिए सबसे पहले सत्संग में क्या होता है, भूत जोनी में अगर किसी कारणवश भूत जोनी में भटक जाते हैं हम लोग, भक्त लोग भी, तो भूत जोनी से हम लोग बच जाते हैं, उस कष्ट से बचाते हैं। तो सत्संग जो है भूले भटके जीवों का बड़ा कल्याणकारी चीज है। और हमारी माता जी के बारे में तो सभी जानते हैं, बहुत पुराने सत्संगी थे। हमारे साजो भाई ने कहा है कि सत्संगति की वासना जागट प्रगट होए और मानुष जन्म फिर मिले भक्ति प्राप्त होए। अगर जो सत्संग करते हुए सत्संग में समय देते हुए अपने जीवन को अगर कहीं खत्म हो जाता है तो उसको फिर मनुष्य शरीर मिलता है। और कहावत भी है कि मूर पलटे तो नौचे साओ, मूर उसका पलट जाता है, यानी मनुष्य शरीर मिल जाता है। लेकिन इसके लिए हम लोग अभी गोस्वामी जी के विचारों को मानस पाठ के माध्यम से सुन रहे थे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद जी को कि बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी, कौन काहू शुद्ध कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता। कि कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। कोई अगर भूत जोनी में चला गया या नरक में चला गया तो क्या उसको किसी ने दुख दिया, लेकिन नहीं, वह तो अपने ही कर्मों के माध्यम से कहीं जाता है। तो सत्संग में यही विशेषता है कि जो सत्संग को पकड़ लेते हैं, थोड़ा भी पकड़ लेते हैं, मान लिया जाए कि पूरा नहीं कर सके, भजन के काम को, भक्ति के काम को पूरा नहीं कर सका, अगर किसी कारणवश उसका शरीर छूट गया, भक्ति अधूरा रह गया, तो फिर यहां से जाने के बाद फिर उसका दूसरा शरीर मिलता है, शरीर मनुष्य शरीर मिलता है और वहां से फिर भक्ति को प्रारंभ करते हैं। 1985 ईस्वी में गुरु महाराज के जाने का जब बहुत नज़दीक समय आ गया था, बिल्कुल जीर्ण अवस्था में उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, तो भक्त लोगों ने पूछा उनके मौज में आने के बाद कि हुजूर आप यहाँ से चले जाइएगा संसार से, तो फिर भक्तों का क्या होगा। कहा कि देखो जी, मैं यहाँ से बिल्कुल एक बाइक जो शरीर छोड़कर नहीं जाऊँगा, जाने के बाद भी वहाँ से आता जाता रहूँगा, भक्तों का खबर लेता रहूँगा, और जो भी मेरे शरण में आ चुके हैं, जब तक उसको परम गति नहीं दिला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यानी कि यहाँ जो भी उनको याद करते रहेंगे, उनके मदद के लिए, उसके संशय समाधान के लिए आते रहेंगे और उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे गुरु महाराज, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ साथ 1965 ईस्वी में जब मुरादाबाद के मंच पर गुरु महाराज विराजमान थे, गुरु महर्षि महीपत जी महाराज, उन्होंने कहा था दोनों हाथ उठा करके कि जो जिनके घर में दोनों टाइम सत्संग और ध्यान होता रहेगा, मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि उसके घर में मोटे अन्न और मोटे वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। और हम लोग बार बार सुनते हैं कि भजन करो भगवान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, चलने को बालजान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा। ये सभी चीजें मिलती रहेगी भजन करते रहेंगे। तो हमारे अर्जुन
महाराज जब भगवान कृष्ण से पूछते हैं यही बात, इसी बात का संशय हो गया था अर्जुन को, तो उस भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, अगर कोई मानव आपकी भक्ति करता है और किसी कारणवश उसका मन संसार में खींचा चला जाता है, भक्ति का पथ कमजोर पड़ जाता है, हे माधव कहिए कि उसकी क्या गति होगी। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गीता में जो है कि पार्थ दैवेह नामूत्र विनाशस् तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे अर्जुन, ऐसे पुरुष जिसका कि मन संसार में खींचा चला गया, भक्ति का काम अधूरा रह गया, तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। उस भक्ति के प्रभाव से वह मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं। और आगे कहा कि प्राप्य पुण्य कृतांग लोकानि सत्वा शाश्वती समा असुचिनांग मुनिनांगे हे लोक भ्रष्टो भी जायते। ऐसे मनुष्य थोड़ा दिन स्वर्ग के सुख को भोग करके यहाँ से जाने के बाद फिर मनुष्य शरीर में आता है और उनका जन्म मुनियों के घर में, सज्जनों के घर में जन्म होता है और वहां से भक्ति शुरू करता है फिर। और कहते हैं अथवा योगी नामेव कूले भवती धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि स्वयं, अथवा उसका जन्म किसी योगी के घर में होता है जहां से वह भक्ति शुरू करके अंत में परम गति को प्राप्त करता है। कहते हैं कि तत्र तंग बुद्धि संजोगे लभते पौर्वदेहिकम यथते चो ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन अर्जुन, कि वहां से वह उस भक्ति के प्रभाव से उत्तम शरीर को पाकर के और फिर भक्ति शुरू करता है और अंत में वह परम गति को प्राप्त होता है, यानी सिद्ध बन जाता है, योगी बन जाता है और अंतिम में उसको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहा। तो हम लोग जो भक्ति में आ चुके हैं, इस रास्ते में आ गए हैं, तो उनका बड़ा समझिए शुभ दिन आने वाला है। जिस तरह से हम लोग जब सुबह होने में कुछ देर बाकी रहता है तो पूरब की तरफ सूर्य की लालिमा दिखती है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब सवेरा होने में कुछ ही देर बाकी है। उसी तरह से अगर सत्संग भजन ध्यान अगर हमारे मन में जचने लगे, प्रिय लगने लगे, तो समझिए कि अब हमारे भाग्य का उदय होने वाला है, यानी अब हमारे भाग्य से जो दुख समाप्त होने वाला है और सुख का उदय होकर के हमारा कल्याण होने वाला है, ऐसा हम लोग समझ जाएं। भगवान राम जब वनवास को चले गए तो भरत ने भी यही कहा था। जब 14 वर्ष की अवधि पूरी होने वाली थी, ये प्रतीक्षा कर रहे थे भरत नंदीग्राम में बैठ करके, झोपड़ी में बैठ करके, अयोध्या का राज सिंहासन छोड़ करके झोपड़ी में बैठ करके वे ध्यान करते थे भरत, और दिन गिनती करते थे और वे अपने भाग्य को कोसते थे और लक्ष्मण की भाग्य को की सराहना करते थे। कहते थे कि अवधि बीते प्रथम दिन जो रघुवीर न आई है, कि अगर 14 वर्ष की अवधि पूर्ण के बाद एक दिन भी अगर विलंब हो गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, भरत ऐसे कहते थे। और कहते थे आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पद चरणारविंद अनुरागी कपटी कटकुटिल मोही प्रभु चिन्हा ताते नाथ साथ नहीं लिन्हा। हे लक्ष्मण तुम धन्य भागी हो, बड़भागी हो जो कि भगवान ने तुमको साथ ले लिया, और मैं कपटी कुटिल था इसलिए हम ननिहाल गए थे और चुपके से भगवान वनवास को चले गए हमको छोड़ करके। अगर हम सीधे रहते, हमको हमारे पास कोई छल कपट नहीं रहता, तो भगवान हमारे पास हमको साथ में लेके जाते, लेकिन हमको साथ में छोड़ चले गए और लक्ष्मण को साथ ले लिया। हम लोग भी अगर हमारे पास छल कपट नहीं रहेगा तो भगवान राम की तरह हम लोग को भी गुरु महाराज साथ रख लेंगे और अपने साथ जो है हमारा कल्याण करवाएंगे साथ साथ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग
बहुत बातें सत्संग में सुनते रहते हैं, प्रतिदिन सत्संग होता है और सुनते हैं कबीर साहब की वाणी में कि इस सत्संग में लाभ बहुत है और तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की वर्षा होती है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि हम लोग अमृत का प्रभाव क्या है, अमर हो जाना चाहिए लेकिन अमर नहीं हो पाते हैं। क्या क्या कारण है हम लोग जानते हैं। एक बार किसी इलाके में बहुत दिन तक वर्षा नहीं हो रही थी, करीब करीब 1 साल हो गया वर्षा नहीं हो रहा था। ट्यूबवेल का पानी, कुआं का पानी सूख गया, लोग प्यास से तड़पने लगे और जब भगवान से प्रार्थना किया तो बादल लगाया, वर्षा होने लगी, घनघोर वर्षा होने लगी। लोग प्यास के मारे पहले तो व्याकुल थे, लेकिन जब देखा कि वर्षा हो रही है तो सबने अपने अपने घर से अपना अपना बर्तन, जो भी बर्तन था, कोई आंगन में, कोई छत पर रख दिया जल्दीबाजी में। वर्षा 3-4 घंटे तक वर्षा हुई और वर्षा खत्म होने के बाद जब लोगों ने देखा तो किसी बर्तन में पानी नहीं है। देखिए आश्चर्य की बात है, 4 घंटा वर्षा हो गया लेकिन पानी किसी बर्तन में नहीं है। सब लोग विचार करने लगे क्या बात है। जब ध्यान से देखा तो कोई बर्तन में, किसी में जो अगर बोतल था तो उसमें ठेपी लगा हुआ था, ढक्कन लगा हुआ था, और कोई बर्तन उल्टे रखा गया था, हड़बड़ी में उल्टा रखा गया था, और किसी में ढक्कन लगा हुआ था और कोई करवट बदला हुआ बर्तन था। मैंने इसीलिए किसी में पानी नहीं था। उसी तरह से यह तो कहानी है, लेकिन कि हम लोग का भी जो है दिमाग भक्ति भजन के तरफ नहीं है, हम लोगों का भी दिमाग उलट गया है, यानी कि ढक्कन लग गया है। इसीलिए सत्संग में अमृत की वर्षा होती है लेकिन जमा नहीं हो पाता है, उसका लाभ नहीं मिल पाता हम लोगों को। इसलिए हम लोगों का जो है मन उलट गया है, मन को उल्टाना पड़ेगा। हमारे कुप्पा घाट में जब एक बार मास ध्यान साधना चल रहा था, साधना शिविर, उस समय गुरु महाराज जीवित थे, शरीर थे। एक गैधवा का एक सत्संग प्रेमी था हमारे उधर, उनके यहाँ का सवासिन भी इस गांव में है। गधवा का एक सत्संगी था, वो भी गया था बैल खरीदने के लिए प्यालापुर हटिया, 12 हट के इधर में है। उस समय जो सस्ती का जमाना था, 600 रुपया साथ में लेकर गया कि बैल बढ़िया खरीद कर लाएंगे। तो सोचा कि ध्यान साधना चल रहा है और आज सोमवार है, मंगलवार को हटिया लगता है, तो सोमवार जब वहाँ रात के क्या रहेंगे, कुप्पे घाट में रात रह जाते हैं, कुप्पा घाट में रह गए। पैसा पास में था, सोचा कि एक बैठक ध्यान में भी भाग ले लेते हैं, तो ध्यान में भाग ले लिए। उस समय गुरु महाराज जब ध्यान की घंटी बजती थी, गुरु महाराज लाठी लेकर के और पहरा देते थे चारों तरफ की, कोई सत्संगी सो तो नहीं गया, नींद नहीं ले रहा है, देखते थे गुरु महाराज। वह जो सत्संगी थे गजवा वाला, बैल खरीदने के लिए गए थे, पास में पैसा था, ध्यान तो कर रहे थे, आंख बंद था, गमछा ओढ़ करके ध्यान कर रहे थे, लेकिन मन में सोच रहे थे कि कल हटिया है, कौन बैल अच्छा होगा, लाल गोला बैल लें कि काला लें, अच्छा कौन लगेगा, यही सोच रहा था। ध्यान की बात यानी कि जो जप है, मानस ध्यान, दृष्टि साधन सब छोड़ करके और सोच रहा था मन में कि काला लें बैल की गोला लें कि अच्छा होगा, मन में सोच रहा था। और गुरु महाराज तो त्रिकालदर्शी है, मन की बात भी जानते थे। कहते हैं मन की जाने सब गुरु, कहा छिपावे अंत। गुरु महाराज जो छड़ी लेकर टहल रहे थे, उसके पीठ में मारा एक छड़ी, हुरा मारा। कह रहे जी ध्यान करते हो तुम, ढोंग करते हो, गमछा ओढ़कर बैठे हुए हो, ध्यान करने के लिए बैठा है और मन में सोचता है कि काला लें कि गोला लें, यही ध्यान है। खूब जोर से झटा उसको, सब सत्संगी सबका जो मन जग गया, सब ध्यान टूट गया। कहा कि देखो ऐसा सत्संगी है, ध्यान कर रहा है तो कम से कम ध्यान करने के वक्त 24 घंटा में 23 घंटा सोचने के लिए बहुत समय है, लेकिन ध्यान के समय तो कम से कम घर की बात नहीं सोचे। ये सोच रहा है कि बैल खरीदें कि काला की गोला, उसको पैसा कालो, पैसा तुम्हारे पास में जो पैसा है पैसा लो। उसने जर से 600 रुपया जो है पास में दे दिया गुरु महाराज को। फिर अगली घंटी जब बजी, अब तो उसको डर हो गया कि गुरु महाराज तो मन की बात जान जाते हैं, अब तो बड़ा मुश्किल है, कोई बात सोचेंगे तो फिर हमको यही झटका लगेगा।
अगली बैठक में जब ध्यान करने गए बैठा तो उसका कोई बात मन में नहीं आया डर से। कहते हैं डर करनी डर परम गुरु, डर पारख डर सार, डरत रहे तो उबरे नहीं गाफिल खावे मार। उस बार का जो है ध्यान उस बैठक का बहुत अच्छा ध्यान बना। और जब सुबह जाने लगे तो गुरु महाराज ने कहा ले जाओ पैसा, ध्यान के समय में कुछ नहीं सोचना चाहिए, ऐसा उसको कहा। जाओ बढ़िया से बैल खरीदो और कुशल पूर्वक अपना घर ले जाओ। यह तो है। इसी तरह हम लोग जो है थोड़ी देर ही सत्संग करें, थोड़ी देर ही ध्यान करें, लेकिन थोड़ा संसार की बात को छोड़ करके करेंगे तो हमको पूर्ण लाभ मिलेगा और तब जो है सत्संग में अमृत बरसे, यह बात सिद्ध होगा। तो हमारे जो है हमारे श्याम सुंदर बाबू और चरित्र बाबू जो हैं बड़े पुण्य का काम किए हैं, जो माता जी को याद करने के लिए उनको सत्संग को शामिल किए हैं। देखते हैं हम लोग कि लोग श्राद्ध में लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन कि सत्संग को शामिल नहीं कर पाते हैं। जो कर देते हैं उनका सौभाग्य है। तो हम विशेष क्या कहें, अब जो है बाबा है, आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सत्संग की बातों को व्यवस्थित ढंग से सुनाएंगे। एक भजन के बाद अपनी वाणी को हम विराम लेते हैं। पतंजलि का एक भजन है कि भजू सा